हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और शुरू करते हैं आज की क्लास हम हमारे नए टॉपिक के साथ में, जिसमें हम बात करने वाले हैं कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विच इज़ फिल्ड विद डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक्स। इस बार जो डाइलेक्ट्रिक हम भरने वाले हैं वो अलग अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उनके होंगे, यानी अलग अलग नेचर के होंगे। और जितने भी डाइलेक्ट्रिक जो स्लॉट्स हम इसके अंदर भरेंगे उन सब की जो थिकनेस होने वाली है, मोटाई होने वाली, वो भी सबकी अलग अलग होगी यहाँ पे। जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं ये दोनों जो ब्लू लाइन्स हैं कोने पे, दीज आर द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक भरे हुए हैं। जैसे शुरुआत में यहाँ पे देख रहे हो आप, जो डाइलेक्ट्रिक जिसकी थिकनेस हमने T1 ली हुई है, और इसी तरीके से दूसरे की T2, फिर T3, ऐसे करते करते n नंबर ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स हमारे पास में है। और साथ में जैसे अलग अलग डाइलेक्ट्रिक्स हैं तो इनकी जो डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है इनका वो भी अलग अलग है। किसी का ε1 है, ε2, ε3 एंड सो ऑन अप टू εn तक। ठीक है, अलग अलग ये हो सकते हैं, ये हमने माना है। तो चलिए फाइंड करते हैं कि इस स्ट्रक्चर के लिए या फिर इस सिस्टम के लिए जो हमारा ओवरऑल इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस होगी वो कितनी होने वाली है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या सॉल्व करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे पोटेंशियल की। ठीक है, वैसे रेगुलर केस में तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर वैक्यूम एंड इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर मीडियम, लेकिन ये चीज़ हम डिटेल में बात कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, तो इस स्टेप को हम यहाँ पे स्किप करेंगे। हम सीधा चलते हैं मेन कैलकुलस पे। सबसे पहले यहाँ से देखिए, फॉर दिस कॉन्फ़िगरेशन आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा, देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। लेट अस से V इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और ये हमारा बराबर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस या फिर लेंथ। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए यहाँ पे दो जगह पे अलग अलग एग्जिस्ट करेगा। पहला इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा ये जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम हमने रखे हुए हैं इनके लिए। ठीक है, यहाँ पे ये बीच में खाली नहीं है। यहाँ पे अगर आप ये सोच रहे हैं कि एम्प्टी स्पेस है, नहीं, ये एम्प्टी स्पेस नहीं है एक्चुअल में। ये ऐसे कंटिन्यूअसली 1 बाय 1 अलग अलग स्लॉट्स लगे हुए हैं। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक्स के। तो एक तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा वो करेगा इस सिस्टम के लिए, इस मीडियम के लिए। दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा ये जो हमारे वैक्यूम बच गई, बीच में जो वैकेंट स्पेस बच गया कोनों पे, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं और आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसके लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम, दैट इज लेट अस से E0 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम। ठीक है, और इसके साथ में मल्टीप्लाई होता है, क्या होता है, डिस्टेंस। ठीक है, तो E0 कितनी दूर में है, वैक्यूम कितनी दूर में है। वैक्यूम है, देखो ओवरऑल डिस्टेंस क्या है हमारे पास में, D है। अगर इसमें से मैं माइनस कर दूं T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस सो ऑन अप टू Tn, ये किसकी हमारे पास में किसके लिए आ गया पोटेंशियल, ये पोटेंशियल आ गया पूरे के पूरे वैक्यूम के लिए। इसी के साथ में पोटेंशियल का दूसरा पार्ट जो हमारा होगा वो होगा पोटेंशियल फॉर मीडियम। तो पोटेंशियल मीडियम के लिए E0 की बजाय यहाँ पे क्या लिखेंगे, EM लिखते हैं। लेकिन हमने रिसेंट कैलकुलस में हमने एक रिलेशन बनाया था कि ये बराबर होता है E0 अपॉन एप्सिलॉन आर के। ठीक है, इसके बराबर होता है। और ये जो हमारा बिल्कुल शुरुआत जो हमने की थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, जहां पे हमने बात की थी कूलॉम्ब फोर्स की और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, और उसके साथ में हमने कुछ रिलेशंस निकाले थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए। तो कूलॉम्ब फोर्स के जस्ट बाद में जहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करते हैं वहां पे भी हमने इस बात को सोल्व किया था, इसको प्रूव किया था हमने। ठीक है, कि जो मीडियम का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है 1 बाई एप्सिलॉन आर टाइम्स होता है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम का। तो चलिए मीडियम कितनी दूर में है, मीडियम कितनी दूर में है, मीडियम है T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस सो ऑन अप टू Tn, इतनी दूर में हमारा ओवरऑल मीडियम है। तो ये वैल्यू किसकी आ गई हमारे पास में, ये वैल्यू किसकी आ गई, पोटेंशियल की हमारे पास में वैल्यू आ गई। ठीक है, E0 अगर हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो E0 को हमने क्या लिखा था, E0 लिखा था टोटल चार्ज Q डिवाइडेड बाई A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये वैल्यू हमने लिखी थी। अब थोड़ा चलिए इससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक स्टेप और लिख लेते हैं। V विल बी इक्वल्स टू कितना होगा, ये E0 अगर दोनों में से कॉमन ले लेते हैं और E0 की वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखिए E0 विल बी इक्वल्स टू कितना होगा हमारा, Q बाई A एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू रहेगी। ये वैल्यू हमने रिसेंट कैलकुलस में की थी, ये ध्यान रहेगा आपको। Q हम कॉमन ले सकते हैं अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी हम कॉमन ले सकते हैं दोनों जगह पे। ठीक है, सॉरी A एप्सिलॉन नॉट, ये टर्म पूरी की पूरी कॉमन आ जाएगी। अंदर क्या बचने वाला है, देखिए अंदर हमारे पास में बचने वाला है यहाँ पे D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस एन सो ऑन अप टू Tn, और इसके साथ में यहाँ पे क्या बचने वाला है, प्लस यहाँ पे क्या बचने वाला है, यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन एप्सिलॉन आर एज इट इज बचेगा, और इसके मल्टीपल में क्या वैल्यू आ जाएगी, ये पूरी की पूरी वैल्यू आ जाएगी T1 T2, और ऐसे करते करते ये टर्म जाती हैं Tn तक।
ये पोटेंशियल V की वैल्यू आ गई हमारे पास में। अब देखिए हमारे पास में पोटेंशियल V की वैल्यू है तो कैपेसिटेंस C कितना होगा, कैपेसिटेंस C हम क्या लिखते हैं, Q बाई V लिखते हैं, ठीक है, Q अपॉन में V लिखते हैं, Q हमारे पास में है, इसके अपॉन में V आ जाएगा, बाकी सारी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, पोटेंशियल के बराबर हो जाएगी। देखिए सॉरी कैपेसिटेंस के बराबर हो जाएगी। ऑल्सो कैपेसिटेंस C इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास में, वो होता है Q बाई V होता है, ठीक है, और ये Q बाई V और ये सारी वैल्यू जब इस तरफ आ जाती है तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास में, A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई ये जो पूरी की पूरी टर्म है यहाँ पे, ये सारी टर्म वहां डिवाइड में चली जाएगी मल्टीप्लीकेशन के उस साइड, ठीक है। क्या वैल्यू आएगी देखिए यहाँ से वैल्यू आएगी हमारे पास में d माइनस T1 प्लस T2 प्लस ये सो ऑन अप टू वैल्यू जाएगी हमारे पास में Tn तक, और प्लस 1 बाई एप्सिलॉन r, और ये अंदर वैल्यू क्या है हमारे पास में T1 प्लस T2, और ऐसे करते करते वैल्यू जा रही है फाइनल Tn तक, ठीक है। तो ये हमारी वो कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई कैपेसिटेंस C के लिए। अगर आपसे कैपेसिटेंस C की वैल्यू पूछी जाती है देन दिस विल बी द जनरल एक्सप्रेशन, ये हमारा क्या होगा, ये जनरल एक्सप्रेशन होगा, जो एक्सप्रेशन हमें क्या करना है, सोल्व करना है कैपेसिटेंस C के लिए। तो ये वैल्यू किसके लिए आ गई, कैपेसिटेंस C के लिए आ गई। इसके अलावा इसमें कुछ केसेस हम ऐसे बना सकते हैं कि अगर ये जो T1 T2 T3 ये जो सारी जो विड्थ हैं अगर ये बराबर हो तो लेट अस से T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T3, अगर ये सारी वैल्यू T के बराबर हो तो क्या होगा, यहाँ से n मल्टीपल में आ जाएगा और T एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। तो वो कोई बहुत बड़ा खास ऐसा केस है नहीं जिसके लिए ये लगता हो कि हम डिस्कस करके हमारी वीडियो की लेंथ को बढ़ाएं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। इस क्लास में लास्ट तक कंटिन्यू रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, मिलते हैं नई क्लास में, जय हिंद।